हेलो दोस्तों, मैं जोगेंद्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म 19 अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल वीडियो में थोड़ी टेक्निक प्रॉब्लम थी, इस कारण वो बंद हो गया था। चलो वहीं से प्रारंभ करते हैं आज फिर। ठीक है दोस्तों, कल छोड़ा था राजकीय पुष्पों पर छोड़ा था, यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो राजकीय पुष्प, तो राजकीय मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? लिली। कौन सा है? लिली, लिलियम कैंडियम, जो शीतोष्ण उपोष्ण जलवायु में पाया जाता है। इसका जो उपयोग है वो औषधि निर्माण में किया जाता है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं राजकीय नृत्य। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य का जो राजकीय नृत्य, जो नाच गान होता है, वो राई है। कौन सा है दोस्तों? राई। कौन सा है? राई। राई है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। अब राई है वो किस क्षेत्र में होता है? तो बुंदेलखंड का लोक नाट्य है ये। कौन सा का है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य ना, लोक नाट्य अपना। लोक नृत्य किसका है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। लोक नाट्य नहीं है, लोक नृत्य है। ठीक है साथियों, लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का क्षेत्र अपने मध्य प्रदेश का जो उत्तर का एरिया है, जिसमें भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर वगैरह, थोड़ा भाग जो टीकमगढ़, निमाड़ वगैरह का क्षेत्र भी आ जाता है, वो बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। इसकी विशेषताएं श्रृंगार और शौर्य का सुंदर मेल। इसमें क्या होता है कि महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं क्या करती हैं? नाच गान करती हैं, और पुरुष इसमें ढोलक वगैरह बजाते हैं, तो श्रृंगार करके नाच गान वगैरह करती हैं। तो श्रृंगार और शौर्य का सुंदर इसमें मेल देखने को मिलता है। अब आता है राजकीय खेल क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मल्लखंभ। कौन सा है? मल्लखंभ। मल्लखंभ खेल की शुरुआत 2013 में की गई थी। 9 अप्रैल 2013 से राज्य का खेल बनाया गया था मल्लखंभ को, 9 अप्रैल 2013 से। उज्जैन में मल्लखंभ एकेडमी भी है दोस्तों, जहाँ पर आप जाकर मल्लखंभ की क्या कर सकते हैं? प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी दिखा सकते हैं इस अकादमी में। उज्जैन में मल्लखंभ एकेडमी स्थित है। मल्लखंभ एक स्तंभ जैसा एक डंडी होती है बांस की लकड़ी, उस पर 7-8 युवा मिलकर उस पर क्या अपना कर्तव्य दिखाते हैं। इस प्रकार का जो मल्लखंभ खेल होता है। ठीक है, इसका राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का मल्लखंभ। कौन सा है? मल्लखंभ। ठीक है दोस्तों, याद रखना। राज्य नाट्य, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? पहला तो नृत्य था, नृत्य बताया था मैंने आपको, क्या था? नृत्य राई। अब राजकीय नाट्य है माच। कौन सा है? माच। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 बार रिवाइज करने लेना वीडियो को, अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद 6-7 दिन बाद जब कभी टाइम मिले रिवाइज कर लेना, अपने आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। क्षेत्र मालवा में पाया जाता है। कहाँ होता है? मालवा क्षेत्र में होता है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसकी विशेषता है पौराणिक कथा और संस्कृति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नाट्य माच वो पौराणिक कथाएं होती हैं, जो पुरानी अपने इतिहास से जुड़ी होती हैं या संस्कृति से जुड़ी होती है, उन कथाओं का नाटक प्रस्तुत किया जाता है। नाटक मतलब नाटक, इसे एक नाटक की तरह क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है लोगों के सामने, इसलिए इसे नाट्य बोलते हैं माच। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो, जैसे राजा हरिश्चंद्र है, तो राजा हरिश्चंद्र को एक प्रस्तुत किया गया नाटक को दिखाया गया, तो क्या पौराणिक कथाओं पर रिलेटेड है, तो इसे पौराणिक कथा उसका प्रदर्शन करने का कहला माच। ठीक है, राजकीय नाट्य हो गया, आपका मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा होगा राजकीय मछली। तो मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय मछली कौन सी है? तो महासीर प्रजाति की मछली है, जिसका नाम है टोर प्यूटी टोरा। जो क्वेश्चन में आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है MP के लिए। दोस्तों मेरा विश्वास करो, जिंदगी में कभी भी एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे, आप देख लेना। ठीक है, मैं बोलता नहीं, मैं करता हूँ। जब मैं करूँगा, अच्छी क्वालिटी, अच्छी चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो आपको खुद पता चलेगा कि मैंने बोला वो सही है या गलत है। ठीक है साथियों, अब महासीर प्रजाति की कौन सी है? टोर प्यूटी टोरा। तो टोर प्यूटी टोरा इस मछली का नाम है। वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो राजकीय मछली है वो कहाँ पाई जाती है? तो नर्मदा नदी में मिलती है। कौन सी मिलती है? नर्मदा नदी में। 2011 में ये घोषित किया गया था, किसको? राजकीय मछली को। और क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है, उसे राज्य की मछली का दर्जा कब दिया गया? 2011 में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं थोड़े कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ 2-3। तो MP में जो यूनेस्को की 3 विश्व धरोहर है, यूनेस्को की 3 विश्व धरोहर स्थित है।
तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है कि विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण ज़िले होते हैं या जो एरिया होता है उनमें जो महत्वपूर्ण मतलब मंदिर वगैरह होते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण इमारत वगैरह होती हैं, उनको यूनेस्को में धरोहर घोषित किया जाता है, ठीक है। उसका जितना भी मतलब जिसके साफ सफाई स्वच्छ रखना जिसका कर्तव्य होता है, तो यूनेस्को सूची होती है, इसमें दर्जा दिया गया है किसको? खजुराहो को दिया गया है 1986 में दिया था, सॉरी 1986 में, ठीक है। और सांची को 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, सांची को 1989 में। खजुराहो और सांची दोनों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसेन। कौन से जिले में? रायसेन। हमेशा याद रखना कौन से जिले में? रायसेन जिले में स्थित है। कौन? खजुराहो। खजुराहो तो आपका छतरपुर में आता है, सॉरी खजुराहो आपका छतरपुर में है। सांची और भीमबेटका दोनों, सांची और भीमबेटका दोनों आपकी पाई जाती कहाँ? रायसेन में। भीमबेटका कब किया गया था? 2003 में। कब किया गया था? 2003 में, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। खजुराहो आपका पाया जाता है कहाँ पे? छतरपुर जिले में। कौन से जिले में? खजुराहो छतरपुर जिले में। सांची और भीमबेटका हैं दोनों स्थित हैं आपके रायसेन जिले में, ठीक है साथियों। डेट भी याद रखना है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं कुछ विशेष फैक्ट और देखते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ रहे हैं तो जनरली मतलब फैक्ट ही ज़्यादा होंगे इसमें। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मध्य प्रदेश फैला हुआ है, जिसमें 52 जिले स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना? वर्ग किलोमीटर। अब क्वेश्चन आता है कि जो मध्य प्रदेश का इतना क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो कुल क्षेत्रफल का है 9.38% क्षेत्रफल स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का। तो छत्तीसगढ़ का जो 2001 में लागू हुआ था, आपका छत्तीसगढ़ कब लागू हुआ था? 2001 में लागू हुआ था। तो इसका क्षेत्रफल है 1,35,913, जो कि मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल कितना है? 30%, लगभग 30.5% है, ठीक है। यह अलग हो गया था और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के स्थान पर देश का पहला राज्य था, लेकिन क्षेत्रफल के स्थान पर अब सेकंड राज्य बनेगा। क्यों? क्योंकि 2001 में छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण इसका क्षेत्रफल 1,35,913 चला गया किसमें? छत्तीसगढ़ में, ठीक है साथियों। अब मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेशित लैंडलॉक प्रदेश है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे देश के बीचों बीच में स्थित है, जिसके चारों राज्य हैं, ठीक है। राज्य स्थित होने के कारण ये भू आवेशित है, लैंडलॉक है, भूमि से घिरा हुआ है, ना कि किसी समुद्र तट के किनारे स्थित है, ठीक है। इसलिए भू आवेशित कहते हैं। भू आवेशित क्या है? लैंडलॉक प्रदेश है। इसका डार उत्तरमुखी है। और उत्तरमुखी कैसे है? आप देखो, आप मैप में देखना कि जो मध्य प्रदेश है ना, उसका जो ज़्यादातर जो क्राइटेरिया है वो उत्तर की ओर ज़्यादा दिखेगा, ना कि साउथ की ओर, ठीक है। तो उत्तर, इस कारण इसे उत्तरमुखी क्या कहते हैं? इसका ढाल है, उत्तरमुखी ढाल है, ठीक है। अब कुछ विशेष राजधानी देख लें जो सबसे महत्वपूर्ण है जी। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, प्रत्येक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है जी। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा भी एग्जाम ले लो, पीएससी लेवल का एक भी क्वेश्चन बन नहीं जाएगा यहाँ से, मैं गारंटी देता हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। कौन सी है मध्य प्रदेश राजधानी? भोपाल। ये तो आपको सबको पता ही है। अब मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को। क्या? ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को, ठीक है साथियों, पचमढ़ी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? इंदौर। तो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी आपकी इंदौर है, ठीक है। अब व्यावसायिक राजधानी इंदौर है क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यावसायिक जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो इंदौर से किए जाते हैं, इंदौर में स्थित है। खेल राजधानी आपकी इंदौर है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अकेडमी है खेल की वो इंदौर में है, इस कारण इसे खेल राजधानी भी कहते हैं। कोयला राजधानी आपकी सिंगरौली है क्योंकि सबसे अधिक कोयला सिंगरौली में पाया जाता है, सिंगरौली, ठीक है, सीधी वगैरह सड़लों वगैरह में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी कौन सी है? सिंगरौली। कौन सी है? सिंगरौली। याद रखना, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना। मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी सिंगरौली है। और कोयला राजधानी के साथ साथ यहाँ पर का जो कोयला का ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है, इस कारण इसे ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। सिंगरौली को क्या कहते हैं? ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश संस्कार राजधानी कौन सी? संस्कार राजधानी। संस्कार राजधानी आपकी जबलपुर है। कौन सा जिला है? जबलपुर। तो मध्य प्रदेश संस्कार राजधानी कहाँ है? जबलपुर। कहाँ है मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी? जबलपुर में। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बेटन सिंगरौली है, जो आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है। मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी
बालाघाट में, क्योंकि बालाघाट में सबसे अधिक मैंगनीज पाया जाता है मध्य प्रदेश में, इस कारण इसे मैंगनीज राजधानी भी कहा जाता है। संगीत, आपकी संगीत अकादमी जैसे कालिदास संगीत अकादमी वगैरह सब क्या है, मेयर में, मेयर सतना जिले में, ठीक है, तो इसे मेयर को कहा जाता है संगीत राजधानी। ठीक है दोस्तों, किसे कहा जाता है संगीत राजधानी, मेहर, किसे कहा जाता है, मेहर को। अब कुछ और बिंदु देखते हैं महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना हमेशा, कि पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, पृथ्वी का, अपनी जो पूरी पृथ्वी है जिसमें 250-300 लगभग देश हैं, तो उनका जो केंद्र बिंदु है बीच का सर्कल में, वो मंगलनाथ उज्जैन है। कौन सा है, मंगलनाथ उज्जैन, ठीक है। और अखंड भारत का केंद्र बिंदु, किसका, अखंड भारत। अखंड भारत समझ आ रहा है, वो भारत, ये भारत नहीं है जो आज का भारत है, अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, लगभग अफगानिस्तान भी था, बहुत सारे मतलब 4 और के जो क्राइटेरिया थे, थाईलैंड भी था, ठीक है, उन सभी का केंद्र बिंदु जो अखंड भारत, उसे अखंड भारत कहा जाता है। तो अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो बरसाली बैतूल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बरसाली बैतूल को। किसे कहा जाता है, बरसाली बैतूल को, अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अब वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है विदिशा। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, विदिशा है। कौन सा है वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, विदिशा। आगे विदिशा को वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विदिशा को। जो वर्तमान भारत है आज की स्थिति में, जो विभाजन के बाद जो भारत है, केंद्र बिंदु विदिशा है। मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु वो सागर है। सागर मध्य प्रदेश के बीचों बीच में स्थित है। सागर को मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, कौन सा केंद्र बिंदु, सागर, सागर को बोला जाता है। ठीक है साथियों, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, फिर पढ़ेंगे अगली वीडियो नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिसके माध्यम से आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है साथियों, और आराम से अच्छे से पढ़ें, स्टडी करें, हमेशा ध्यान दें, फोकस करें अपनी पढ़ाई पर। धन्यवाद सभी साथियों, ओके बाय।